Hello everyone. Now we are going to discuss about SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग SGSY को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो 1999 में एज ए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो इस प्रोग्राम को हम लोग एज ए ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपका डाउट या सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस वाले सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन अबाउट स्कीम के बारे में देखेंगे, इसके बैकग्राउंड क्या रहा उसको कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या था उसको देखेंगे, कौन कौन से एज ए फार्मर या पर्सन इसके बेनिफिशरीज हैं उनको कवर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ की एक्टिविटीज़, मीन्स क्या एक्टिविटी है SGSY का, उसको कवर करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल अपग्रेडेशन, इसको देखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट, इसको कवर करेंगे। क्रेडिट कम सब्सिडी, मतलब एटलीस्ट कहाँ कहाँ से क्रेडिट प्रोवाइड होती है, जनरेट होती है SGSY को, उसको हम लोग देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसको कवर करेंगे। परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन एंड कंक्लूजन एंड सम क्वेश्चंस अबाउट SGSY। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। The Ministry of Rural Development, Government of India has launched a new program known as स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY by restructuring this program. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू SGSY को जो प्रीवियस में कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रिस्ट्रक्चर करके या मर्ज करके SGSY को लॉन्च किया गया था। जो कौन कौन से प्रोग्राम थे जो मर्ज किए गए थे, जो पहले से प्रीवियस में थे, तो पहला हमारा IRDP था जो कि 1978 में लॉन्च हुआ था। TRYSEM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TRYSEM, जो कि 1979 में लॉन्च हुआ था वो। DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, 1982 में लॉन्च हुआ था। सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस, सितारा। GKY, गंगा कल्याण योजना। मिलियन वेल्थ स्कीम। तो इन सब प्रोग्राम को मर्ज करके SGSY को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। द स्कीम, अगर हम लोग स्कीम के बारे में देखें, द SGSY स्कीम इज ऑपरेटिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1999 इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये प्रोग्राम जो था 1 अप्रैल 1999 में लॉन्च हुआ था ओवरऑल कंट्री में। SGSY is a holistic scheme covering all the aspects of self-employment such as organization of the poor into self-help or groups, training, credit, technology, infrastructure and marketing। तो एज बोला जाए तो ये एक अम्ब्रेला टाइप का या होलिस्टिक टाइप का स्कीम है जो कि कवर करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन को उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्मेशन करवाता है, ट्रेनिंग देता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशन है उसको प्रोवाइड कराता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है SGSY। नेक्स्ट, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। तो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो इस प्रोग्राम के प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अगर बैकग्राउंड देखा जाए इस प्रोग्राम का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन मतलब उठ के निकल के आता है, व्हाई डज इट नेसेसरी टू रिप्लेस प्रीवियस प्रोग्राम इन फॉर्मेशन ऑफ SGSY। तो जो प्रीवियस का प्रोग्राम चल रहे थे, क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको SGSY में मर्ज करना पड़ा। तो अगर इसका आंसर देखें, बिकॉज इन द प्रीवियस प्रोग्राम इन absence of proper linkage and lack of proper social intermediations, so the objective of sustainable income generation on collective basis was lost। तो जो प्रीवियस के प्रोग्राम थे उनका प्रॉपर में एक दूसरे से लिंकेज नहीं हो पा रहा था और एक सोशल, इस वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था और फार्मर उसके बारे में नहीं अवेयर था और वो उसको प्रॉपरली वो प्रोग्राम था वो फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी ये नेसेसरी थी कि इन सबको SGSY में मर्ज किया गया। सेकंड क्या था, keeping in the view the strength and weakness of earlier program, a new self-employment program called SGSY was introduced in April 1999। तो इन सभी प्रोग्राम को मर्ज करके उनके स्ट्रेंथ को और वीकनेस को दूर करके सभी प्रोग्रामों को एक में मर्ज करके एक न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम SGSY को अप्रैल 1999 में लॉन्च कर दिया गया। देन ऑब्जेक्टिव्स, तो अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो पहला क्या था, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम टू पुअर पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। तो सस्टेनेबल एक मिनिमम इनकम लेवल को प्रोवाइड कराना जो रूरल एरिया में पुअर से पुअर पीपुल हैं
रेजिडेंस करते हैं उनको। सेकंड क्या है, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार प्रोवाइड कराना सेल्फ हेल्प ग्रुप को एस्टेब्लिश करा के या फॉर्मेशन करवा के। नेक्स्ट, रोल ऑफ वेरियस एजेंसी, जो डिफरेंट इसमें एजेंसी इन्वॉल्व थी उनका क्या रोल था। पहला अगर देखा जाए तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व थे, जस्ट लाइक हमारे KVK हो गया, DRD हो गया, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, बैंक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। तो KVK के जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जस्ट लाइक KVK हो गया, DRD हो गया, बैंक हो गया, पंचायत समिति हो गई, ये सभी SGSY के प्लानिंग में, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में और मॉनिटरिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, NGOs हेल्प में बी साउट आउट द फॉर्मेशन एंड नर्चरिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SGS एज वेल एज इन द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्वरोजगारीज। तो जो NGO होते हैं वो भी इसके फॉर्मेशन में, इसको क्रेडिट प्रोवाइड कराने में और मॉनिटरिंग जो उसके स्वरोजगारीज होते हैं, जो बेनिफिशरी होते हैं, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट में कितना डेवलपमेंट हुआ उसको मॉनिटरिंग करने में हेल्प करते हैं NGO भी। नेक्स्ट, बेनिफिशरीज। अगर बेनिफिशरीज देखा जाए इन दिस प्रोग्राम द असिस्टेड पुअर पीपल आर नोन एज स्वरोजगारीज। तो जो इसमें बेनिफिशरीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्वरोजगारीज बोला जाता है। हु में भी ग्रुप आर इंडिविजुअल, जो कि ग्रुप में भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो जाता है। तो जो इसमें बेनिफिशरी होता है उसको क्या बोला जाता है, स्वरोजगारीज बोला जाता है। वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। अगर देखा जाए स्वरोजगारी कैसे तैयार किया जाता है, स्वरोजगारीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ BPL अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। तो BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन एक ग्राम प्रधान के थ्रू जो लिस्ट तैयार की जाती है वहाँ से ये सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें वुमेन का 40%, SC/ST का 50% और 10% अदर डिसेबल्ड का रिजर्वेशन होता है। सिलेक्शन का टीम क्या होती है, 3 मेंबर्स होते हैं BDO से, एक बैंकर का होता है, एक सरपंच होता है। तो ब्लॉक से 3 मेंबर आते हैं, एक बैंक वाला मेंबर होता है, एक सरपंच होता है। ये लोग मिलके बेनिफिशरीज का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ की एक्टिविटीज़। तो आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन की एक्टिविटीज़ का उसमें कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, तो वहाँ के क्या क्या लोकल रिसोर्स हैं उसको चेक करने के बाद हम लोग वहाँ का जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको निर्धारित करते हैं बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड एंड स्किल ऑफ पीपल। तो ये भी चेक करते हैं कि वहाँ के जो पर्सन हैं उनकी स्किल मतलब किस काम में वो बेटर हैं और उनका एप्टीट्यूड क्या है। बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, और वहाँ की मार्केट की डिमांड क्या है उसी के बेस्ड में हम लोग एक्टिविटी को बनाते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्किल अपग्रेडेशन। इट कुड बी आइदर बेसिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे अगर महिलाओं को हमको स्किल इंक्रीज करना है तो हम लोग सिलाई का और कढ़ाई का या डिफरेंट जो वोकेशनल टाइप की ट्रेनिंग है उनके स्कूल को चेंज कर सकते हैं। वैसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको डिफरेंट एरियाज में ट्रेनिंग दे के। नेक्स्ट, टेक्निकल एंड मार्केटिंग सपोर्ट। द स्वरोजगारी कैन गेट टेक्निकल हेल्प फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, फार्म साइंस सेंटर, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, कम्युनिटी पॉलीटेक्निक एक्सेट्रा। तो इसको टेक्निकल सपोर्ट अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र से मिलता है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर से, और कम्युनिटी जो डिपेंडेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज होते हैं वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और मार्केटिंग का। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश किया है द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई एंड मार्केटिंग सोसाइटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लाई एंड मार्केटिंग सोसाइटी होती है, वहाँ से भी इसको सपोर्ट मिलता है। विच प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लोकल फार्मर्स फेयर, जो कि मार्केटिंग सर्विसेज की उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लोकल फेयर्स का ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट करती है। नेक्स्ट, क्रेडिट कम सब्सिडी। अगर क्रेडिट कम सब्सिडी का देखा जाए कि सब्सिडी कैसे इसको मिलती है, द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट of bank credit from financial institution like commercial bank, corporation bank and RRB। तो अगर मेजर इसके सोर्सेज देखा जाए क्रेडिट का, फंड का, तो कॉमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए और RRB रीजनल रूरल बैंक्स, यहाँ से इसको फंड प्रोवाइड किया जाता है जो भी बेनिफिशियरी होते हैं उनको। द बैंक डिस्ट्रीब्यूट द लोन ओनली फॉर दोज स्वरोजगारीज हु हैव कंप्लीटेड द ओरिएंटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और बैंक सिर्फ उन्हीं को
लोन प्रोवाइड कराता है उन्हें स्वरोजगार इसको प्रोवाइड कराता है जिन्होंने जो बेसिक ट्रेनिंग थी ओरिएंटेशन और स्किल वाली उसको कंप्लीट कर लिया हो। सब्सिडी अगर देखा जाए मीन द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड प्राइस पेड बाय बेनिफिशियरी। इट इज़ एट 30% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट, मिनिमम लिमिट ऑफ 75,000 RS। तो मिनिमम 30% जो प्रोजेक्ट की कास्ट होती है उसको ध्यान में रखकर इनको दिया जाता है और मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 75,000 दिया जाता है एक बेनिफिशरीज को। देन फंडिंग, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फाइनेंसिंग शेयर्ड सेंटर एंड स्टेट इनटू रेशियो ऑफ 75 and 25। तो अगर इसका फंड का देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंडिंग करती है और 25 स्टेट गवर्नमेंट करती है। फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेंटर शेयर्स 90% ऑफ द फंड, और नॉर्थर्न स्टेट के लिए 90% फंड करती है। सेंट्रल एलोकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द डिग्री ऑफ पॉवर्टी इन द स्टेट। Devolution of fund to the district will be indicated by the state and approved by the Government of India. Government of India will be release the fund directly to the DRDA, District Rural Development Agency को गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड रिलीज करती है इनको प्रोवाइड कराने के लिए। देन हाउ मच ऑफ सब्सिडी आई विल गेट, तो कैसे हमको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी अंडर SGSY विल बी यूनिफॉर्म एट 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट सब्जेक्ट टू एन अमाउंट ऑफ RS 75,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST and disabled person. However, this will be 50% and 110,000 respectively. For group of Swarojgari SGS, the subsidy would be 50% of the project cost subject to per capita subsidy of RS 10,000 and RS 1.25 lakhs. Whichever is less, there will be no monetary limit on subsidy for irrigation project. तो irrigation project के लिए कोई भी monetary fund नहीं है, जबकि अगर देखा जाए 30% एक प्रोजेक्ट की कास्ट को प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम 75,000। देन अगर SC और ST के केस में देखा जाए तो 50% सब्सिडी दी जाती है एंड 10,000 जो होता है वो मैक्सिमम दिया जाता है। एंड स्वरोजगारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर देखा जाए तो 50% सब्सिडी और एक प्रोजेक्ट की अगर कास्ट देखा जाए तो 10,000 और 1.25 मैक्सिमम कास्ट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय DRDA। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू होता है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। देन चेयरमैन इसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का होता है वो। देन स्टेट पे अगर देखा जाए तो चेयरमैन स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वो होता है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका होता है। तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का चेयरमैन होता है। स्टेट लेवल पे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो चेयरमैन होता है वो उसको डील करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ब्लॉक लेवल पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है ऑफ DRDA का, वो डील करता है। नेक्स्ट SGSY रीस्ट्रक्चर्ड एज NRLM फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो SGSY को अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कन्वर्ट किया गया है। तो क्यों किया गया, शॉर्ट कमिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SGSY। ड्यूरिंग इसके इम्प्लीमेंटेशन जब कर रहा था तो उस समय एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी लो लेवल पे था और प्रोग्रेस भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई। लार्ज स्केल इनिशिएटिव ऑफ सम स्टेट, तो कुछ स्टेट में लार्ज लेवल पे एरिया थी वहाँ पे इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे केरला, बिहार, तमिलनाडु। नेक्स्ट स्टीयरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर द 11th प्लान, रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर राधाकृष्णन कमेटी। तो SGSY को NRLM में कन्वर्ट करने का अगर रिकमेंडेशन दिया गया था वो प्रोफेसर राधाकृष्णन कमेटी का दिया गया था। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, आफ्टर ऑल द मेन एम ऑफ SGSY टू बिल्डिंग द पोटेंशियल ऑफ द रूरल पुअर बाय एस्टेब्लिशिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज इन रूरल एरिया। तो SGSY का अगर मेजर रोल देखा जाए तो रूरल पॉवर्टी को दूर करना, कैसे, माइक्रो इंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना एज ए विलेज लेवल पे। आफ्टर कमिंग SGSY अर्लियर प्रोग्राम सच एज IRDP, TRY, ट्राइसेम, सितारा, GKY, MWS आर नो लॉन्गर ऑपरेशन। इसके आने से जितने ये प्रोग्राम थे इसमें मर्ज कर दिए गए। इट इज़ कंसीव्ड ए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक सिंगल प्रोग्राम था जो कि सभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटियों को डील कर रहा था। इन्वॉल्व ऑफ डिफरेंट एजेंसी, जस्ट लाइक इसमें बहुत सी एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व हो गई, जैसे NGO हो गए, पंचायती राज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये भी इसका रीजन रहा। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग राइट डाउन करिएगा। सेशन को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड रहें, थैंक यू फॉर लिसनिंग।